हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको बटन प्लेकेट कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। और स्पेशली विंटर के लिए आप इस तरह की कुर्ती बना सकते हैं। और बिगिनर किस तरह इजीली कॉलर की कटिंग कर सकते हैं ये भी मैंने आपको इस वीडियो में इजी तरीके से बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने रेयॉन फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करके इसे 2 फोल्ड करेंगे। देखिए मैंने इस तरह से इसे 2 फोल्ड किया है। और अब हम इसे एक बार फिर से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। देखिए ये ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। अब यहाँ ऊपर से हम इसे स्ट्रेट करके एक्स्ट्रा रफ फैब्रिक को कट कर लेंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है। तो शोल्डर है मेरे 7 इंच, उसमें हम ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि हम कॉलर नेक बना रहे हैं। तो 7.5 इंच में इसके शोल्डर लूँगी। यहाँ से आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। और अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से नीचे 14.5 इंच पे कमर लेंथ का निशान लगाएंगे और 20.5 से 21 इंच पर हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। अगर आप चाक थोड़े बड़े पहनते हैं तो 21 इंच पे निशान लगा सकते हैं। और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी चेस्ट लाइन, ये वेस्ट लाइन और ये हिप लाइन है। और अब हम कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 42 इंच 42 इंच, उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे। तो टोटल 44 इंच मैं कुर्ती की लेंथ ले रही हूँ, 44 इंच। ठीक है, और अब नीचे से इसे स्ट्रेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को नीचे से कट कर लेंगे जो कि बाद में स्लीव्स के लिए यूज़ होगा। और अब हम यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना है। चेस्ट है 36, तो 36 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 9 इंच। यहाँ पर हमें वेस्ट यानी कमर का चौथा हिस्सा लेना है। कमर है 30, तो 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5 इंच। तो 7.5 पे कमर का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हिप है 38, तो 38 का चौथा हिस्सा लूँगी मैं 9.5 इंच। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम से हम इसे थोड़ा ए लाइन शेप में बनाएंगे। तो जितना हमने हिप साइज लिया है उससे 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो बॉटम रखूँगी मैं इसकी 13.5 इंच इस तरह से। और अब इन सभी निशान को हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखेंगे 1.5 से 2 इंच। और यहाँ पे अब आर्म होल का शेप बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा बैक आर्म होल है और ½ इंच अंदर से फ्रंट आर्म होल बनाएंगे इस तरह। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। अब यहाँ से नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई में लूँगी 3 इंच और नेक डीप रखूँगी मैं फ्रंट के लिए 3 इंच और बैक के लिए रखेंगे 1 इंच। कॉलर नेक में हमें ज़्यादा डीप नेक नहीं करना है, बैक साइड और फ्रंट साइड। और इस तरह से हम बॉक्स बना के नेक का शेप बनाएंगे। तो सिंपल राउंड नेक बनाएंगे इस तरह से। ये फ्रंट नेक और ये बैक नेक। और अब यहाँ से ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब बैक नेक से स्टार्ट करते हुए इसी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग कर ली है मैंने। और अब वेस्ट लाइन के पास और हिप लाइन के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और अब इसमें से बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट नेक, फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे ये इस तरह से। और अब फ्रंट पार्ट को सेंटर से भी कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह हमने इसे सेंटर से कट किया है क्योंकि हम फ्रंट में प्लेकेट बनाएंगे। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लेकेट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 स्ट्रेट पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई है 3 इंच। तो इस तरह की हमें 2 पट्टी लेनी है और इन पट्टी को एक साइड से फोल्ड करके हमें इसे स्टिच कर लेना है। सेम इसी तरह से दूसरी पट्टी को भी फोल्ड करके एक साइड से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों पट्टी को साइड से फोल्ड कर लिया है। और अब हम इन दोनों पट्टी को
कुर्ती की रॉन्ग साइड से अटैच करेंगे। तो रॉन्ग साइड पे हम दोनों पट्टी को इस तरह स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से इसे बिल्कुल सीधा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी कुर्ती की रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पर हम इस पट्टी को रखेंगे इस तरह से और यहाँ से हम इसे स्टिच कर लेंगे। अब इस पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से इसे फोल्ड करके प्रेस करेंगे और सीधी साइड इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो मार्जिन है इसे आगे की तरफ रखेंगे और पट्टी को फोल्ड करके यहाँ बिल्कुल किनार पे सिलाई लगाएंगे नीचे तक। तो देखिए इस तरह हमने एक साइड में प्लेकेट बना लिया है। सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट में भी प्लेकेट बनाना है। तो देखिए मैंने दोनों साइड इस तरह से प्लेकेट बना लिया है और देखिए इस तरह से दोनों प्लेकेट ओवरलैप होंगे इस तरह से। और अब हम इसके साथ बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के दोनों की सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। देखिए दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हम कॉलर के लिए नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो कुर्ती को हम इस तरह से सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो बराबर दोनों प्लेकेट को मिलाते हुए हमें इसे अच्छे से सेंटर से फोल्ड करना है। और अब देखिए यहाँ प्लेकेट से हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए इस तरह कोने से टेप को रखते हुए नेक को मेज़र करेंगे और नेक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से टेप को घुमाते हुए नेक को मेज़र करेंगे। तो ये आ रहा है 9 इंच। तो 9 इंच हम कॉलर की लेंथ रखेंगे, यानी फुल राउंड में 18 इंच की हमारी कॉलर की लेंथ रहेगी। तो अब हम एक कैनवास पेपर का पीस लेंगे। इसकी लंबाई है 19 इंच और चौड़ाई है इसकी 5 इंच। अब इसे हम सेंटर से फोल्ड करेंगे इस तरह से और सेंटर में इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। और अब फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब यहाँ आगे से हम इसे हल्की सी गोलाई देंगे। तो देखिए इस तरह से आगे तक हल्की सी इसमें गोलाई देनी है इस तरह से। और अब कॉलर की चौड़ाई रखेंगे हम 1 इंच। तो इस तरह से 1 इंच पे निशान लगाएंगे आगे तक। और इन सभी निशान को गोलाई में ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। और अब कॉलर की लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से नीचे से हम कॉलर की लेंथ का निशान लगाएंगे 9 इंच पे और यहाँ कॉर्नर से आगे से इसे गोलाई देंगे इस तरह से। और अब कॉलर को पिन से सिक्योर करके इसी मार्किंग पे कॉलर की कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी कॉलर कट हो गई है। अब हम कॉलर को फैब्रिक पर चिपका लेंगे। एक फैब्रिक का पीस लेंगे और इसकी रॉन्ग साइड पे हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो फैब्रिक हमारा कॉलर से बड़ा होना चाहिए और कॉलर को बिल्कुल सेंटर में रख के हम इसे प्रेस करके चिपका लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉलर को फैब्रिक पर चिपका लिया है। और अब नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और 1/2 इंच का नीचे मार्जिन रखेंगे, जिसे हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब सेम साइज़ का दूसरा फैब्रिक का पीस लेंगे हम और इसके ऊपर कॉलर को रखेंगे। दोनों पार्ट को बिल्कुल सेंटर से मिलाएंगे और सीधी साइड मैच करते हुए रखेंगे। और अब देखिए यहाँ ऊपर से हम गोलाई में यहाँ पे पूरी कॉलर को स्टिच कर लेंगे। तो सिलाई हमें कॉलर पे नहीं लगानी है, बिल्कुल किनार किनार पे लगानी है। और अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे और नीचे से भी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और अब कॉलर के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, स्पेशली जो राउंड शेप है यहाँ पर। और अब कॉलर को सीधी कर लेंगे और सीधी करने के बाद अच्छे से इसे एक बार हम प्रेस कर लेंगे।
तो देखिए कॉलर को मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया है, जिससे कॉलर हमारी एकदम सेट हो गई है। अब हम कॉलर को कुर्ती पर अटैच करेंगे। तो कॉलर को हमें रॉन्ग साइड से अटैच करना है। तो कॉलर को हमें पहले सेंटर से फोल्ड करके इसके सेंटर में मार्क कर लेना है, इस तरह से। और नेक के सेंटर में भी एक कट लगा लेंगे। अब कॉलर को बिल्कुल नेक के सेंटर में रखेंगे और सेंटर से बराबर मिलाते हुए इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे, इस तरह से। और देखिए ये हमने रॉन्ग साइड पे कॉलर को रखा है, तो कुर्ती की रॉन्ग साइड से हम कॉलर को अटैच कर रहे हैं। और इस तरह से आगे से बिल्कुल घुमाते हुए हम एक साइड से कॉलर को लगाना स्टार्ट करेंगे और दूसरी साइड तक इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को अटैच कर लिया है। अब इस कॉलर को सीधी साइड टर्न करेंगे। तो सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ दबाते हुए हम कॉलर को सीधी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे। और अब यहाँ नीचे किनार से हम पूरी कॉलर को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से कॉलर हमारी अटैच हो गई है और इस तरह हमारी कॉलर का लुक आएगा। और ये जो हमने प्लेकेट बनाया है, ये प्लेकेट इस तरह से ओवरलैप होगा। और यहाँ नीचे से आपको जहाँ तक ओपन रखना है वहाँ तक आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ नीचे से मैं इसे 11 इंच तक ओपन रखूँगी। तो इस तरह मैं 11 इंच पे एक निशान लगा दूँगी। तो यहाँ तक हम इसे स्टिच करेंगे प्लेकेट को और फिर नीचे से ये ओपन रहेगा। और यहाँ ऊपर कॉलर से भी 4 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ 4 इंच तक इसे हम ओपन रखेंगे। बाद में आप यहाँ पे हुकाई लगा सकते हैं। और यहाँ से लेके नीचे तक हम इस प्लेकेट को सीधा स्टिच कर लेंगे, नीचे तक इस निशान तक। और बाद में हम इसकी स्लीव अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने ये कफ स्लीव्स बनाई है और कफ स्लीव्स किस तरह बनाते हैं इसका मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूँगी। और बाद में हम दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो देखिए पहले हम इसका प्लेकेट स्टिच करेंगे इस तरह से। और अब दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव से लेके नीचे हिप लेंथ तक हम इसकी दोनों साइड जॉइंट करेंगे और फिर दोनों साइड से इसके चाक बना लेंगे, जैसे हम सिंपल सूट में साइड और बॉटम फोल्ड करते हैं, सेम इसी तरह से हम इसकी दोनों साइड और बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। तो अब ये कुर्ती बनके रेडी है और ये इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।